Welcome back to the channel. So today's question is number of substring containing all the three characters. So यहाँ पर तीन कैरेक्टर का मतलब है A, B and C जो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है ABC और इसका आउटपुट 10 गिवन है। सो इसे हम समझते हैं इसे करेंगे कैसे। पहले हम देख सकते हैं हमने सारी सबस्ट्रिंग जनरेट करी है। ये मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर सारी सबस्ट्रिंग जनरेट करी है और जैसे कि इसकी सारी सबस्ट्रिंग होती हैं A B ये इसकी सारी सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। ठीक है, अब मैं देख लूँगा कि इसमें मैनुअली कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग पे 1 प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल बनाया था। इसमें हम सारे काउंट रखेंगे वैलिड सबस्ट्रिंग्स के, जैसे कि ए बी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है तो वन यहाँ पर प्लस कर दिया। ए बी सी भी वैलिड है, ए बी सी ए भी वैलिड है, ए बी सी ए भी वैलिड है, एंड बी सी ए भी वैलिड है, बी सी ए भी वैलिड है, बी सी भी वैलिड है, एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड. So we can count how many strings are valid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So हमने यहाँ पर एक मिस कर दी थी. So ये मिस हो गई थी. ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है. So हमें टोटल वैलिड स्ट्रिंग मिल जाती है 10. So हमारी टोटल वैलिड स्ट्रिंग होगी 10. So ये अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग जनरेशन करेंगे तो ये बहुत ईजी होता है. तो अब हम समझ लेते हैं कि सारी सबस्ट्रिंग जनरेट कैसे करेंगे. So सारी सबस्ट्रिंग जनरेट, ये है सबस्ट्रिंग जनरेट करने का कोड. हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे आई से एन तक चलाएंगे और एक इनर लूप चलाएंगे जे का, जो आई से स्टार्ट होगा और वो भी एन तक जाएगा, और ईच टाइम हम टैम्प में एस ऑफ जे को प्लस कर लेंगे. सो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें स्ट्रिंग गिवन है, सपोज हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और यहाँ पर हमें एक टैम्प वेरिएबल बना देते हैं जिसमें जहाँ पर हम सारी स्ट्रिंग जनरेट करते रहेंगे. ठीक है, सो मैं इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. हमारा आई पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स पे, जे भी अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम पहले जो जनरेट करेंगे वो होगी ए, क्योंकि जे स्टार्ट कर रहा है आई से, ए हुई, ए के बाद जे मूव करेगा, 1 फॉरवर्ड मूव करेगा जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, फिर देन इट बिकम्स ए बी, फिर एक और मूव करेगा, इट विल बिकम ए बी सी, देन इट विल बिकम ए बी सी ए, जब जे हमारा थर्ड इंडेक्स पर जाएगा. सो ये जे की 1 आइट्रेशन हो गई. अब हम दोबारा से आइट्रेट करेंगे, अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1. अब आई आ गया यहाँ पर और जे भी स्टार्ट करेगा आई से, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है जे आई से स्टार्ट करता है. सो हमें स्ट्रिंग मिलेगी बी, देन बी सी, देन वी गॉट बी सी ए. इसके बाद हम आई को आगे मूव करेंगे 1 स्टेप. आई केम हेयर, देन जे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम आई, देन वी गॉट सी, देन सी ए. फिर सेम प्रोसेस होगी, आई एक मूव आगे मूव करेगा, देन ए प्रिंट हो जाएगा. सो ये हमारी वैलिड सबस्ट्रिंग जनरेट होगी सारी. और यहाँ पर हम मैनुअली चेक कर सकते हैं, ए बी एक वैलिड है, ए बी सी एक वैलिड है और बी सी एक वैलिड. इसमें हमें 3 ही वैलिड स्ट्रिंग मिली है इस वाली सबस्ट्रिंग में. सो अब हम समझते हैं इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जो सारी वैलिड स्ट्रिंग्स का काउंट रखेगा. जैसे कि मैंने बोला था, हम 2 लूप चलाएंगे, आई और जे का. आई जो हमारा आउटर लूप होगा और इनर लूप होगा हमारा जे का. हमने आई को मूव कराया, फिर हमने जे लूप बनाए एंड जे को हम आई से इनिशियलाइज करेंगे. मैंने आपको ड्राइवर में दिखाया रखा है कि जे का यूज़ क्या है. सो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल बनाएंगे. बूल ए इक्वल्स टू फॉल्स होगा. ये हमारे चेकिंग कंडीशन है, ये बहुत ईजी है. हमें पता भी तो लगना चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट है नहीं है, कैरेक्टर्स प्रेजेंट है नहीं स्ट्रिंग में. सो हम पहले चेक कर लेंगे, अगर एस ऑफ जे ए के इक्वल है तो हम उसे ट्रू कर देंगे ए को. सेम गोज विद बी एंड सी. अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हमारा ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है एंड सी भी ट्रू है, अगर हम स्ट्रिंग जनरेट करते रहते हैं हम काउंट को प्लस करते रहेंगे और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे काउंट को. ठीक है, अब हम इसे सबमिट करते हैं. सो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स बहुत हाई है. हमारा कॉन्स्टेंट्स है 10 टू द पावर 4. सो अब हम देख लेते हैं हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जिससे कि हमारा कॉन्स्टेंट हाई आ रहा है. सो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने एक फॉर लूप यहाँ पे चलाया और एक फॉर लूप अंदर चलाया. अगर हम ईच को मानते हैं बिग ऑफ एन लेंथ का और ये भी बिग ऑफ एन लेंथ का है, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर. सो जो गिवन कांस्टेंट में हाई वैल्यू देगा सो उसको यूज़ नहीं कर सकते, जिससे कि वैसे में टी एल आ रहा है. अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ करें, ए बी एंड सी, एंड और हमने कोई वेरिएबल यूज़ ही नहीं किया है. सो हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1, जो कि एक अच्छी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. अब इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सो एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइडिंग विंडो. स्लाइडिंग विंडो जो जब भी हम यूज़ करते हैं वो बिग ऑफ एन में सोल्यूशन देता है हमें. सो हम समझते हैं स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कैसे करेंगे. सो उसके लिए कुछ नहीं, हम बस एक नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करेंगे, मतलब मैनुअली मूव करेंगे और समझते रहेंगे कि हो कैसे रहा है. हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स तो पता ही है.
हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स यही है कि ए की प्रेजेंस भी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, बी की प्रेजेंस भी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए एंड सी की प्रेजेंस भी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। ये तो हमें पता ही है क्वेश्चन में। तो अगर हम मूव करते हैं, सपोज एक एल पॉइंटर हम यहाँ पर बनाते हैं और एक आर पॉइंटर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अभी एल और आर का कंसेप्ट हम स्लाइडिंग विंडो में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने एल और आर को मूव कराया। अभी हमारी यहाँ पर ए बी सी की प्रेजेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। ए बी एंड सी। ए हमारा भी 1 टाइम प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर 0 इंडेक्स पे हैं। अब हम आर को आगे मूव करेंगे, आर यहाँ पर आया, सो हमारा बी की प्रेजेंस भी 1 हो गई। फिर हम सी पे आए, अब देखते हैं सी की प्रेजेंस भी 1 हो गई। और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। जब हमारा ए बी सी प्रेजेंट हो जाता है तो हम ये करते हैं, हम ये काउंट वेरिएबल बनाते हैं। सो हम काउंट में +1 तो कर सकते हैं। यहाँ पर तक हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गई है, हमने काउंट का +1 कर दिया है। बट एक चीज़ नोटिस करने की यहाँ पर, जब हमें ए बी सी वैलिड मिल चुका है तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा ना वो भी वैलिड कंट्रीब्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी वैलिड सब स्ट्रिंग आई है अभी तक ए बी सी, ठीक है। अगर हमने ए बी सी में ए को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ए हो जाएगा। एक हमें वैलिड ये मिल गई एक्स्ट्रा। अगर हम एक और चीज़ करें, ए बी सी ये हमारी वैलिड सब स्ट्रिंग थी, इसमें ए के साथ बी भी ऐड कर देते हैं, उसका नेक्स्ट पोर्शन इसको कंबाइन ऐड कर देते हैं, एक वैलिड ये हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है स्लाइडिंग विंडो, जैसे जितना भी मुझे पता है। ए बी सी ए भी एक वैलिड सब स्ट्रिंग हुई। सो हमें क्या हुआ, हमने 1 तो एडिशनली ऐड किया था और जितने भी उसके बचे हुए सब स्ट्रिंग्स थे ना, लेटर्स थे, वो भी उसमें एडिशनली ऐड काउंट हो जाएंगे, तो हम +3 कर सकते हैं। सो अभी तक हमें वैलिड पोर्शन मिला है ए बी सी, हमें ए बी सी वैलिड पोर्शन मिला और हमने उसके रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड से आगे को मूव करेंगे क्योंकि हमें पता तो चल गया, अब इसके आगे हम मूव नहीं कर सकते ना। हमें इतना वैलिड तो मिल ही चुका है पूरा, इसके बाद हमने इतना ऐड करके वैलिड मान ही लिया है। सो अब हम लेफ्ट को मूव करेंगे। हमने लेफ्ट को मूव कराया, लेफ्ट को इधर भेजा। जब हम लेफ्ट को इधर मूव कराएंगे ना, हमने लेफ्ट को यहाँ मूव कराया तो हमें इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन से। सो यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर 0 आ गया। जब यहाँ पर 0 आया, सो हमें यहाँ पर 0 मिल गया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अभी हम खाली बी सी स्ट्रिंग मिली है, तो हम क्या करेंगे, अब हम राइट वाले को मूव कराएंगे। अब हमने राइट वाले को मूव कराया, ये ए पे आया, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो हमें वैलिड स्ट्रिंग मिल चुकी है। सो जब हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिली है बी सी ए, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें बी सी ए मिल गई। एल से आर तक क्या फॉर्म हो रहा है, बी सी ए फॉर्म हो रहा है, हमें बी सी एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गई। सो अब हम क्या करेंगे, 1+ कर देंगे इसमें। अब हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, जो भी आर के बाद वाले कैरेक्टर्स होते हैं सब वैलिड होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उनको ऐड कर देंगे। सो हम कितने मिले यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। हमें एक वैलिड सब स्ट्रिंग मिल गई यहाँ पर और हमने बचे हुए कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम एल को मूव कराते हैं। हम एल को मूव कराएंगे जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। हमने एल को मूव कराया, तो इससे पहले बी था, हम बी को माइनस कर देंगे। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ऐसे में हम आर को मूव कराते हैं। हमने आर को मूव कराया, सो बी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो यहाँ से वैलिड स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, एक वैलिड स्ट्रिंग जो हमें मिली है, और जो आर के बाद आएंगे वो सब वैलिड होंगे। आर के बाद ओनली सी आता है तो 1 ऐड कर देंगे। सो अब हमें मिल गया है वैलिड स्ट्रिंग। अब हम एल को मूव करेंगे टुवर्ड्स फॉरवर्ड। सो एल को मूव कराया, इससे पहले सी को रिड्यूस कर देंगे 0 पे। अब हमारी वैलिड स्ट्रिंग फॉर्म नहीं हो रही है तो हम आर को मूव करेंगे। अब हम देख सकते हैं हमारा ए से बी सी तक एक वैलिड स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है। सो हम 1 ऐड करा देंगे यहाँ पर। सो हमारा टोटल काउंट आ जाएगा 10। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस करने की है। स्लाइडिंग विंडो का तो लॉजिक हमें पता चल गया, हमें एल और आर को ऑप्टिमली मूव कराना है। ए बी सी को हम कैसे स्टोर करेंगे, ए बी सी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैप, क्योंकि हम इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं ना कि ए की अक्रेंस कितनी है, बी की अक्रेंस कितनी है। अगर ए की अक्रेंस 0 होती है तो हम उसे मैप्स में से रिड्यूस भी कर सकते हैं ना, फिर उसके साइज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसका साइज़ 3 आया तो ही कंडीशन वैलिड है, वरना उसकी कंडीशन वैलिड नहीं है। इसे कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। सो पहले का हम अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, उसमें हम कैरेक्टर कॉमा इंट को स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, हम एक एल पॉइंटर बनाएंगे, एक आर पॉइंटर बनाएंगे और एक हम एन वेरिएबल लेंगे जो मैप का जो स्ट्रिंग का साइज स्टोर करेगा, ठीक है। काउंट बताएगा कि कितने टोटल वैलिड सब स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है हमारे थ्रू आउट द स्ट्रिंग्स। हम आर को एन तक चलाएंगे क्योंकि आर मूव टूवर्ड्स एन कर रहा है। हम मैप में एस ऑफ आर को प्लस कर देंगे, मतलब जो भी हमारा आर का कैरेक्टर है इनिशियल उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी हमें वैलिड स्ट्रिंग मिली नहीं है। जैसे हमारा मैप का साइज़ =3 हो जाता, मतलब हमें तीनों कैरेक्टर मैप में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट में प्लस n-r कर देंगे। यहाँ पर मैंने n-r इसलिए किया, सो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा l यहाँ पर प्रेजेंट था और r यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, a की 1 थी,
बी की 1 थी एंड सी की 1 थी, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैप डॉट साइज भी 3 हो चुका है जो वैलिड कंडीशन है। सो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले इसको ऐड कर रहा था, 1 प्लस कर रहा था, फिर इनको ऐड कर रहा था, +3 कर रहा था। इसको करने की वजह हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारा साइज n है, n का साइज 6 है, और हमें पता है हमारा r 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है, r की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हमें वैल्यू 4 मिल रही है। सो इंस्टेड 1+3 करने की वजह हम n माइनस आर करेंगे, n माइनस आर में ये भी प्रेजेंट हो जाएगा ना, तो हमें टोटल मिल जाएगा एक साथ। सो 6 माइनस 2 4, हमें टोटल एक साथ मिल जाएगा, ना कि हमें पहले ए बी सी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद रिमेनिंग कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कोड में करना, इसलिए हम डायरेक्टली ए बी सी और रिमेनिंग स्ट्रिंग को साथ में कर लेते हैं, एन माइनस आर कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने काउंट देख लिया कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी वैलिड स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी तो हम एल को रिड्यूस करते रहेंगे, एल से कैरेक्टर हटाएंगे मैप में, और देख लेंगे एक बार मैप में जो एस ऑफ एल पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट था, अगर वो जीरो हो गया तो हम मैप से इरेज कर देंगे। सो अब हम एल पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं, देन हम फॉर लूप के बाहर आएंगे, आर को बढ़ा देंगे, और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे काउंट वेरिएबल को, और नाउ चेक इफ आवर कोड्स वर्क और नॉट। सो व्हाइल लूप में जो एल है ये इसके अंदर आएगा, मैंने बाहर लिख दिया था गलती से, वो कोड बग था मेरा, और इस वाइल को भी आर के अंदर लिखेंगे और हम ये रिटर्न करेंगे। अब इसकी टी सी एन एस सी डिस्कस कर लेते हैं, वाई वी कॉल इट ऑप्टिमल। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम वाइल लूप को फ्रॉम 0 टू n चला रहे हैं, और इसमें हम कोई भी डबल फॉर लूप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कोई भी नेस्टेड लूपिंग यूज़ नहीं हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली बिग ऑफ एन है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, हम देख सकते हैं हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, बट हम इसमें 3 ही कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ए बी सी, और इनकी फ्रिक्वेंसी नोट डाउन कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही देगा, क्योंकि हम 3 उसमें कोई स्पेस यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल भी कर सकते थे, बट मैप में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। सो यही था इस कोर्स का सॉल्यूशन। So if you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub.